ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बताओ? 2 आएगा ना, ठीक है, इसमें 2 आएगा। ठीक है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? फिक्स बीम का, ठीक है, ऐसे बनेगा, देखो डायग्राम। ठीक है, ये फिक्स बीम का है और ये फ्री बेंडिंग मोमेंट, दोनों को क्लब करके बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक रहेगा और एक यहाँ पे, तो कितना बनेगा आपका? 2। ठीक है, इसका 2 होगा, कल देखे थे अपन। उसके बाद ये वाला बताओ, 2-3 क्वेश्चन बचा था एसएफडी बीएमडी का। ठीक है, आप देख रहे क्वेश्चन पूरा दिख रहा है ना ऑनलाइन में? बताओ क्या होगा? क्या बोल रहे हैं? शियर फोर्स और बेंडिंग में दोनों 0 होना चाहिए। कहां पे? तो कौन सा होगा? देखो ये नहीं होगा, अच्छे से पढ़ो, बना के देखो क्या होगा। डी होगा। ठीक है, और बाकी लोग का आंसर बताओ। आपको बी है? बी बोल रहे हो? आप लोग भी बोल रहे हो? अच्छा से देखो ये क्वेश्चन, बी होगा कि ये होगा कि टी होगा? ऑनलाइन में डी बोल रहे हो, ऑफलाइन में बी ना? अच्छा, एक सेकेंड, डी बोल रहे हो क्या ऑनलाइन में? अच्छा, बी बोल रहे हो, हाँ। ठीक है, सब बन जाएगा सबका। देखो एकदम इजी है, आपका दोनों बोला 0 होना चाहिए, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, फ्री इंच पे देखो बेंडिंग मोमेंट तो 0 रहेगा ही, आपके पास शियर फोर्स देखना किसमें 0 है। ठीक है, लोडिंग की कंडीशन में, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट कैसे भी कंडीशन हो, फ्री एंड है मतलब 0 ही रहेगा। ठीक है, कैंटिलीवर बीम है। अब देखो यहां पे अगर आप पहला ऑप्शन लोगे, पॉइंट लोड लगाओगे, ठीक है, डब्लू, तब देखो इसका शियर फोर्स का डायग्राम कैसा बनेगा? शियर फोर्स कैसा बनेगा? रेक्टेंगल। पॉजिटिव में बनेगा कि नेगेटिव में? रेक्टेंगल बनेगा पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? पॉजिटिव में। पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, ऐसे हाथ रखो, ये हो गया लेफ्ट पोर्शन, यहां पर रिएक्शन आएगा, ये लेफ्ट ये राइट, राइट अप नेगेटिव होता है, राइट डाउन, राइट डाउन क्या होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। देखो कैंटिलीवर बीम का हमेशा शियर फोर्स ऊपर बनेगा, बेंडिंग मोमेंट नीचे। लोडिंग अगर डाउनवर्ड है तो कपल को छोड़ के, कपल को छोड़ के, पॉइंट लोड है, यूडीएल है, यूनिफॉर्म वेलिंग लोड है, कैसा भी लोड है, कपल को छोड़ के हमेशा बेंडिंग मोमेंट कैसे बनेगा, शियर फोर्स आपका कैसे बनेगा? पॉजिटिव, बेंडिंग मोमेंट निगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया आपका। देखो शियर फोर्स 0 हुआ क्या? फ्री इंच पे कितना आएगा? डब्लू। शियर फोर्स कितना आएगा? डब्लू। और बेंडिंग मोमेंट कैसे बनेगा? हमेशा नीचे। और कैसे बनेगा? 1 डिग्री ज्यादा। 1 डिग्री ज्यादा मतलब लीनियर। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन पे आओ। अब इसमें क्या करो, लोड लगाओ, यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाओ, ये देखो। ठीक है, ऐसा लगेगा। अब बताओ कैसे बनेगा डायग्राम शियर फोर्स का? अब देखो यूडीएल है, शियर फोर्स कैसे बनेगा? लीनियर। बेंडिंग मोमेंट कैसे बनेगा? पैराबोला 2 डिग्री। और हमेशा शियर फोर्स कैसे बनेगा? ऊपर, तो लीनियर बनेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा देखो। तो देखो शियर फोर्स आपका 0 होगा कि नहीं फ्री एंड पे? और बेंडिंग मोमेंट कैसे बनेगा? ये आप लोग स्टैंडर्ड कैसे बनाना, ठीक है, ऐसे बनता है बेंडिंग मोमेंट। सपोर्ट पे शियर फोर्स आएगा, बेंडिंग मोमेंट आएगा। बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। और हॉगिंग पे आएगा तो नीचे बनेगा। और ये पॉइंट है, ये पॉइंट कैसे मैच होगा? पैराबोला। ठीक है,
और कैसा पैराबोला, ऐसा वाला, ठीक है। तो दोनों पॉइंट पे देखो शियर फोर्स भी आपका जीरो है फ्री एंड पे, और बेंडिंग मोमेंट भी, दोनों आपका फ्री एंड पे जीरो है कि नहीं। तो आंसर क्या होगा आपका, अब देखो कपल लगाओगे तो देखो शियर फोर्स तो जीरो रहेगा, बेंडिंग मोमेंट कैसा रहेगा, ऐसा। अगर यहाँ कपल रहेगा तो बेंडिंग मोमेंट ऐसा बन जाएगा, ठीक है। कपल लगाओगे तो बनेगा, सबको याद है। लास्ट वाले भी देखो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में भी कैसा बनेगा, ऐसे ही बनेगा, बस ये 2 डिग्री पैराबोला हो जाएगा, ये 3 डिग्री पैराबोला। लेकिन उसमें बताओ आपका ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा। हाँ कहां बोल रहे हैं, फ्री एंड पे उल्टा बोला है, तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा, उसमें नहीं होगा जीरो। ऑप्शन सी देखो, हाँ बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, शियर फोर्स नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, बी, ठीक है। दोनों में जीरो, इसको बताओ। कट तो नहीं रहे ना, एक सेकेंड ना, अब ठीक है। कल आप लोग नहीं बनाए थे क्या, मैं इसको भेजा था कल, ये सब क्वेश्चन आपको भेजा था ना, वही पेंडिंग वाला क्वेश्चन है, कल नहीं बनाए थे क्या, क्या होगा। हाँ आप लोग बताओ, बाकी लोग बी ना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं देखो, हाँ सिंपली सपोर्टेड बीम है, और कैसा लोड लगा है, 2 इक्वल पॉइंट लोड लगा है, कहां से, सपोर्ट से L/3 पे, दोनों सपोर्ट से L/3 पे, मतलब डायग्राम कैसा है आपका, सिमेट्रिक W। और क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बताओ कितना आएगा। तो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम कैसे बनता है बताओ, बीम का सिंपली सपोर्टेड बीम, 2 पॉइंट होते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, दोनों सपोर्ट पे क्या होगा, जीरो। फिर यहां पे निकालोगे तो W, अच्छा रिएक्शन कितना आएगा पहले बताओ, W आएगा, सिमेट्रिक बताया हूं, सिमेट्रिक रहेगा, जितना भी लोडिंग है दोनों आधा आधा लेंगे, तो टोटल 2W, तो W कैसे बनेगा देखो, और पॉजिटिव बनेगा, और यहां से यहां क्या होगा, कांस्टेंट। और ये हाइट कितना होगा बताओ, ये हो गया W इंटू L/3, तो क्या होगा WL/3, दोनों क्या होगा WL/3, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा WL/3, ठीक है। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है ना? देखो यहां से यहां तक पूरा बेंडिंग मोमेंट क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है कि नहीं। और इसमें क्या होगा, शियर फोर्स क्या होगा आपका, जीरो होगा, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, प्योर बेंडिंग, ठीक है। पढ़ेंगे अपन बेंडिंग किस सेंस में, इसको बताओ। देखो प्योर बेंडिंग आ गया, प्योर बेंडिंग का मीनिंग क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट आपका जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो क्या होगा, हाँ नहीं, बेंडिंग मोमेंट मतलब नॉन जीरो कांस्टेंट, और शियर फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो प्योर बेंडिंग का मतलब लिख लेना, ठीक है, क्या होता है प्योर बेंडिंग, शियर फोर्स जीरो, बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, नॉन जीरो, जीरो नहीं हो सकता, नॉन जीरो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, कांस्टेंट मतलब एक जैसा। अब प्योर बेंडिंग बताओ प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, हाँ मतलब प्योर बेंडिंग कहीं पे ऐसा पॉसिबल है क्या जहां पे शियर फोर्स जीरो हो जाए, और बेंडिंग मोमेंट क्यों नहीं पॉसिबल है बताओ, हाँ? वो तो आप अब ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे बता दूं, पिछला केस बोल रहे हो, अब ये देखो, इस केस में तो आपका शियर फोर्स जीरो है, और बेंडिंग मोमेंट कैसा होता है देखो,
ये अब बताओ, इसका तो ऐसी बनता है ना, शियर फोर्स कैसे बनेगा 0? शियर फोर्स 0 क्यों होगा? क्योंकि कोई भी ये मोमेंट की वजह से कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा। अच्छा रिक्वेस्ट आ रहा है क्या? नहीं तो सब तो ऐड है। हाँ यहाँ तो नहीं दिखा रहा अभी किसी का, सबको एक्सेप्टेड है, ठीक है। हाँ नहीं दिखा रहा, मैं लिंक तो डाल दिया हूँ ग्रुप में। ठीक है ना, उसको बोलो फिर से भेज देना, नहीं दिखा रहा है। अभी जो ग्रुप में लिंक भेजा वो वाला ग्रुप, मतलब एमएम करके लास्ट में लिखा हुआ एमएमए करके, ठीक है। अच्छा बताओ प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या ये कंडीशन? नहीं पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि बीम बीम का क्या होगा, कुछ ना कुछ सेल्फ वेट होगा, सेल्फ वेट की वजह से क्या आएगा, रिएक्शन आएगा, जिसकी वजह से क्या आएगा आपका शियर फोर्स, ठीक है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली क्या आप मान के चलते हैं, प्योर बेंडिंग में शियर फोर्स क्या हो गया आपका 0, क्योंकि सॉम के जंक्शन में पढ़ते हैं अपन सेल्फ वेट ऑफ द बीम इज नेग्लेक्टेड, इस वजह से आपका प्योर बेंडिंग आता है, ठीक है। इसको बताओ। क्या होगा? डी। ठीक है। अच्छा ये तो कल पढ़े थे अपन, अच्छा कल पढ़ चुके हैं वाला, ठीक है। कौन सा कंडीशन बोल रहे हैं आपका? ट्रायंगल लोड का, दोनों एंड पे 0 है, ट्रायंगल लोड, ठीक है। ये वाला कल पढ़ लिए थे अपन, दोबारा आ गया। तो इसका सेंटर पे होता है बेंडिंग मोमेंट कितना रहता है, WL²/12, और कहां पे होगा, मिड स्पान पे, ठीक है। क्वार्टर पॉइंट पे नहीं होगा उतना, ठीक है। क्वार्टर पे कितना होगा, इससे पूछा है ना, ऑप्शन में देखो लिखा है ना क्वार्टर पॉइंट पे, क्वार्टर पे कितना होगा, बता सकते हो क्वार्टर पे कितना होगा? एग्जाम में देखो, इसमें तो सेंटर में पूछा है, क्वार्टर में पूछेगा तो क्वार्टर मतलब L/4 पे कितना आएगा? देखो इसमें से कोई ऑप्शन तो आएगा नहीं, 12 तो आएगा नहीं, 8 आएगा क्या? ये तो अपन पढ़े ना, सेंटर पे देखो, ये हो गया सेंटर, सेंटर पे कितना था, WL²/12, क्वार्टर पे आप लोग निकालोगे कि बत निकाल के लाओगे, ठीक है। टोटल लेंथ L है, टोटल लेंथ L, इसका मतलब ये L/2, रिएक्शन कितना आएगा बता सकते हो कोई? 8 आ रहा है, 8 आ रहा है तो फिर आपके ऑप्शन ए भी सही होना चाहिए, अगर आपका 8 आ रहा है मतलब ऑप्शन ए भी सही होना चाहिए। 8 नहीं आएगा शायद, अगर 8 आया तो ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा फिर। कैसे निकालोगे? वापस नहीं, गलत नहीं, मेरे को पता नहीं कितना आएगा, ठीक है। निकाल लोगे कि नहीं ट्रायंगल पे? पहले बताओ रिएक्शन कितना आएगा, W, रिएक्शन कितना आएगा, रिएक्शन हाँ 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो मैं कैसे बताऊं, कैसे किस में चेंज करोगे, पॉइंट लोड में। अब देखो यहां तक आपको पता है ये ट्रायंगल, ये हाफ ट्रायंगल है कि नहीं, देखो यहां से यहां तक, ठीक है, दो सिमेट्रिक ट्रायंगल है, तो अब ट्रायंगल को चेंज करो, तो ट्रायंगल का पहले बताओ एरिया क्या होगा, 1/2, बेस कितना है L/2, हाइट कितना है W, तो आपका WL/4, इसका इसका भी सेम रहेगा, और कहां पैक करेगा, इधर से 2/3 पे, तो L/2 का 2/3 कितना हो जाएगा, देखो कहां पैक करेगा ये, यहां पे, ठीक है, 2/3 ऑफ L/2, इसका मतलब L/3 हो गया, तो ये कितना बचेगा, ये होगा आपका 1/3 ऑफ L/2, सेम 1/3 ऑफ L/2, इसका भी सेम आएगा,
2/3 ऑफ L/2, यही आएगा। दोनों सिमेट्रिक है और कितना होगा WL/4, ये भी क्या होगा WL/4। देखो इसका पूरा का पूरा ये ले लेगा WL/4, सिमेट्रिक है कि नहीं, तो एक तो को ये ले लेगा, एक को ये WL/4। ये अपन कन्वर्ट करते हैं सिर्फ क्या निकालने के लिए, रिएक्शन और मोमेंट, रिएक्शन निकालने के। बाकी आपका बेंडिंग मोमेंट बोला L/4 पे, कैसे निकालोगे? कट रहा है, एक सेकंड और वो करता हूं, ठीक है। सेकंड ना, ठीक है, हाँ ठीक है। आप लोग निकालोगे, कैसे निकालेंगे इसको अपन? आपको पता नहीं कहां पे जीरो है, आप एसएफटी में कैलकुलेशन करते हैं, आपको पता है क्या कि कहां पे निकालना है, तो आप क्या करो, किसी एक्स डिस्टेंस पे निकालो। यहाँ पे आप एक्स डिस्टेंस पे निकालो, ये एक्स ले लो, ये एक्स लोगे, फिर अब बताओ यहां 0 से L/2 तक हाइट कितना है, ये W है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से L/2 डिस्टेंस तक कितना हाइट W, तो मैं यहाँ पे x ले लिया, तो यहाँ पे मेरा y बता सकते हो हाइट कितना आएगा, ये हाइट y बता सकते हो कितना आएगा, कितना आएगा? हाँ, या इसको कट करके बनाओ, ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ये देखो, अपन इतना पोर्शन लिए, ये हाइट लिए, ठीक है, ट्रायंगल जा रहा है, अपन को ये y चाहिए, अपन यहाँ पे x लिए, इसको कट किए कि नहीं, अब ये कितना था WL/4, यही है, यही डायग्राम है। तो आपका देखो सिमिलर ट्रायंगल से L/2 तक के लिए हाइट कितना है W, तो आपको x के लिए चाहिए, x के लिए हाइट कितना है y, तो यहां से y कितना आएगा, ठीक है 2 ऊपर जाएगा, 2WX/L। सिमिलर ट्रायंगल जानते हो, सिमिलर ट्रायंगल से आपको ये y चाहिए सेक्शन कट के, तो यहां से लोगे L/2 तक हाइट कितना है W, तो x पे हाइट कितना आएगा वो निकालना है, वही किया। L/2 तक का हाइट W, x डिस्टेंस तक का हाइट y ली है, तो y कितना आएगा 2WX/L, तो ये कितना आएगा 2WX/L। अब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकालो, कितना आएगा, कोई बता पाएगा? अगर और लेंदी जा रहा है तो इसको क्या करो, अगर हार जा रहा है तो यहाँ पे क्या करो, पॉइंट में कन्वर्ट करो, सेम ट्रायंगल है, कहां पे एक्ट करेगा, यहां से 2/3x पे, इधर से x/3 पे, इसको पॉइंट में चेंज करो, और एरिया क्या होगा 1/2, बेस कितना है x, हाइट कितना है 2WX/L, 2 से 2 कैंसिल, WX²/L, ये पॉइंट में कन्वर्ट हो गया, पॉइंट में कन्वर्ट हो तो क्या बचा 2WX²/L। अब यहां पर मोमेंट चाहिए, यहां पर मोमेंट चाहिए तो क्या करोगे, ये सैगिंग करेगा WL/4, पूरा डिस्टेंस x है, सैगिंग करेगा तो प्लस में लोगे, तो बेंडिंग मोमेंट x पे कितना आएगा WL/4 इंटू एक्स, और ये माइनस में जाएगा, कितना जाएगा -WX²/L इंटू x/3, इतना ही था डिस्टेंस। अब आपको कहां पे चाहिए, क्वार्टर पे चाहिए, तो x इक्वल टू क्या रखोगे, हाँ एट L/4 पे x इक्वल टू, आपको बेंडिंग मोमेंट चाहिए कितना आएगा, देखो x इक्वल टू क्या रखो L/4, तो WL/4 इंटू L/4 माइनस W/3 को ऐसे लिखो, L को इधर x3, x मतलब कितना है L3, 4 का क्यूब कितना होगा 64, अब बताओ कितना आ रहा है WL/16 माइनस WL² अपॉन, इसको 3 इंटू 64 ही लिखो,
अब यहां से क्या करो, एलसीएम ले लो, 3 इंटू 64, तो 16 से 4 बार में, फिर 4 दिया 12 माइनस 1, ठीक है यही होगा। तो कितना आएगा 11/64 इंटू 3 कितना होगा 192, इतना आएगा। ठीक है, अगर क्वार्टर में बोले तो कितना आएगा WL² अपॉन 192। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं है, 8 नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका भी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा, गलत है। बाकी स्टैंडर्ड इसको तो याद रखना आप लोग, ये वाला को याद रखना। ठीक है, इसमें सेंटर पे कितना होता है WL²/12, इसको बताओ, ये तो इजी है। हाँ डी सही है, डी सही है, बी ठीक है। चेंज इन बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, शियर फोर्स, तो आपका ये सही है। ठीक है, इसको बताओ। अब डिफ्लेक्स स्लोप डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहला ये बेसिक है, बताओ कैंटिलीवर बीम है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फ्री एंड पे कितना होगा, ठीक है यूडीएल है, सबको पता है ना ये सब। टेबल इसका मैं भेज दूंगा, क्लास का जो है लगभग 15 तो स्टैंडर्ड केस है, आपको पूरा भेज दूंगा। ठीक है, उसको आप लोग देख लेना, स्टैंडर्ड केस याद होगा तभी आप इससे रिलेट करके इससे हार्ड क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो फ्री एंड आपका बी पे कितना होगा डिफ्लेक्शन, WL⁴ अपॉन 8EI, और स्लोप कितना होता है W/6EI। स्लोप का लेंथ हमेशा 1 डिग्री कम होगा। ठीक है, ये क्यूब में तो किसमें होगा डिफ्लेक्शन, पावर 4 में। इसको बताओ, ये सब क्वेश्चन पढ़े होगे आप लोग। सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट टू है सेंटर पे, फिर एक सेम बीम बी है, उसमें लोड कैसा है यूडीएल, और दोनों का रेशियो पूछा है डिफ्लेक्शन का, तो आपको इसके लिए डिफ्लेक्शन याद होना चाहिए। अगर डिफ्लेक्शन याद नहीं है तो सबसे इजी मेथड कौन सा है निकालने के लिए, जिससे 2-3 लाइन में आ जाए। अगर मान लो आपको डिफ्लेक्शन याद नहीं है तो सबसे इजी मेथड कौन सा है, किससे निकालोगे, कंजुगेट, हाँ कंजुगेट से या सबसे, या फिर मोमेंट एरिया मेथड, दोनों से इजी पड़ेगा। ठीक है, सी आ रहा है 4/5, ऑप्शन में ही नहीं है 4/5, 8/5। ठीक है, इसके लिए सेंटर पे डिफ्लेक्शन कितना होता है 48EI। अब सेम बी में क्या करो आप, यूडीएल लगा दो। इस केस पे सेंटर पे डिफ्लेक्शन कितना होता है 5/EI। इसको बीम ए बोला है, इसको ए लिखो, इसको बी बोला है। अब दोनों का रेशियो निकालो, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा बी, WL³ अपॉन 48EI, लेकिन ये कैपिटल W है, और ये 5/, ये स्मॉल W है। ठीक है, ये कैपिटल W स्मॉल W है, कैपिटल W को स्मॉल W में चेंज करेंगे तभी कटेगा, नहीं तो L बच जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल W क्या होता है स्मॉल W इंटू L, तो कैंसिल हो जाएगा सब। तो 48 से कितने बार में जाएगा 8 बार में, अब 8 ऊपर जाएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 8/5। ठीक है, आंसर क्या होगा सी। अगर इसी को बोलता कि फिक्स कर देता, मान लो इसी में क्या करता, इसको फिक्स कर देता, तब डिफ्लेक्शन कितना आता 5 टाइम्स कम हो जाता। ठीक है, 1/5 टाइम्स कम हो जाता, तो ये 5 हट जाता, कितना बचता सिर्फ, तो ऐसे याद करना। ठीक है,
इसको बताओ। रियल बीम में अगर आपको डिफ्लेक्शन चाहिए तो कंजुगेट में क्या देखोगे? बेंडिंग मोमेंट। तो अभी आपको कंजुगेट बोला, कंजुगेट में क्या बोला है? बेंडिंग मोमेंट। तो रियल में क्या देगा? डिफ्लेक्शन। तो आंसर क्या होगा? बी। और स्लोप शियर फोर्स। ए। क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ो, हड़बड़ाओ नहीं। फ्री एंड पे कैसे होगा? मैक्सिमम बोलेगा तो फ्री एंड। जीरो बोला है तो जीरो में क्या होगा? देखो कैंटिलीवर बीम है, इसमें बताओ स्लोप जीरो और डिफ्लेक्शन जीरो कहां पे होगा? फिक्स एंड पे। अगर लोड लगेगा तो मैक्सिमम कहां पे होगा? फ्री एंड पे। और फिक्स से मतलब यहां पे आपका स्लोप भी जीरो होता है और डिफ्लेक्शन भी। अगर सपोज करो आपका सपोर्ट आपका हीन सपोर्ट है, मैं ये सपोर्ट की बात कर रहा हूं, ठीक। अब बताओ हीन सपोर्ट पे क्या जीरो रहेगा? डिफ्लेक्शन जीरो, स्लोप रहेगा कि? हाँ, तो स्लोप आपका जीरो नहीं होगा। हाँ, सेम आपका रोलर सपोर्ट में भी डिफ्लेक्शन जीरो होगा लेकिन स्लोप आपका जीरो नहीं होगा, ठीक है। इसको बताओ। स्लोप ऑफ द कर्व ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट एनी सेक्शन विल बी इक्वल टू। हाँ, मतलब चेंज इन बेंडिंग मोमेंट बोल रहा हूं। तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप क्या बताता है आपको? शियर फोर्स, ठीक है। तो क्या हो गया आंसर? सी। हाँ, आप बताओ बी होगा कि सी होगा? इसी में डाउट आएगा। ऑप्शन सी। इसको बताओ। कट रहा है क्या? दिख रहा है ना? ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा? कैंटिलीवर बीम का। हाँ, किस में होगा? एक, ठीक है, कैंटिलीवर बीम में पहला पॉइंट लोड लगेगा। जब पहला पॉइंट लोड लगेगा तो डिफ्लेक्शन कितना आएगा? डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3 EI, ठीक है। जिसका नीचे क्या होगा वैल्यू? कम होगा, डिफ्लेक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, सेम। अब बाकी का देखो, अगर यूडीएल है तो कितना आएगा अपॉन में? देखो यूडीएल के केस में क्या आएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखा 8 आएगा, सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है। पॉइंट लोड एट मिड स्पान, अगर डब्ल्यू पॉइंट लोड आपका सेंटर पे, सेंटर सेंटर पे बताओ डिफ्लेक्शन कितना आएगा? 5/48। तो 5/48 आता है, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला बताओ। ये तीन तो पता है, लास्ट बताओ। क्या बोल रहे हैं? कैरिंग यूजर ओवर हाफ ऑफ द स्पान फ्रॉम फिक्स एंड। अच्छा, ये बोल रहे हैं। ये बोला है। तो फ्री एंड पे बताओ कितना होगा डिफ्लेक्शन? निकाल लोगे तो इजी है।
इस टाइप का निकालने आता है कि नहीं? निकाल लोगे ना? 3 इंट पे मैक्सिमम आएगा, कितना आएगा? ये तो स्टैंडर्ड केस है, आप लोग लिखे नहीं हो क्या? लिखवाए थे ना? स्टैंडर्ड केस है, देखो कैंटिलीवर बीम में अगर हाफ में यूडीएल है और सेंटर में पॉइंट लोड है, दोनों ही स्टैंडर्ड है, सेंटर में पॉइंट लोड है तो 5/48 इसका पूरा लिख सकते हो आप लोग। इसका कितना होता है? 11/192, ठीक है। WL की पावर 4, यूजर रहेगा तो पावर 4 आएगा, पॉइंट लोड रहेगा तो पावर 3 आएगा। इसको यूजर में चेंज कर सकते हैं, W स्मॉल w इंटू एल, उसको निकाल लोगे कैसे कि बताओ? निकालना आता है, कैसे निकालेंगे? बी पॉइंट पे निकाल लोगे, निकाल के बताओ, चेक करो आ रहे हैं इतने? अरे एकदम इजी है, देखो ये वाला केस एक तो देख लो, एग्जाम में आता है इस टाइप का। ये है, इसको P, इसको C ले लो, ये L/2 है, ये L/2 है। तो देखो जहां तक लोड है आपका वहां तक बीम कैसे बेंड होगा? कर्व के फॉर्म में। उसके बाद C से B में कोई भी लोडिंग है क्या? तो बीम कैसे बेंड होगा? स्ट्रेट। यहां से यहां तक कैसे आएगा? कर्व में। फिर इसके बाद स्ट्रेट पे, ठीक है। तो आपको ये पूरा डिफ्लेक्शन चाहिए, ये पूछ मैक्सिमम 3 इंच पे होगा, ये पूछा। तो देखो इसके बाद कोई लोडिंग नहीं है, इसलिए डायग्राम, आपका डायग्राम कैसे बनाइए? स्ट्रेट, उसके पहले कर्व। अब देखो यहां का आपका पता है स्लोप C पे, अब देखो इसके आगे स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों क्या होगा? स्लोप क्या होगा? सेम होगा। अब यहां तक का आपको डिफ्लेक्शन पता है, ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन C, तो मेरे को B पे चाहिए, तो B क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्शन C, मतलब यहां तक आपको पता है ये। उसके बाद ये एक्स्ट्रा, इसको क्या लेता हूं मैं? डेल्टा बी डैश प्लस डेल्टा बी डैश, ये होगा। ये तो आपको पता है कैंटिलीवर बीम हो गया, यूडीएल है हाफ स्पान पे, तो आपका डिफ्लेक्शन क्या होता है? WL/2। अब L की जगह क्या है? L/2, तो मैं ये तो निकाल सकता हूँ ना, ये हाइट L/2 की पावर 4/8 कितना होता है? अब कितना आएगा बताओ? 2 की पावर 4 क्या होगा? 16, 16 इंटू 8 128, यही होता है। देखो अब मेरे को ये हाइट चाहिए, ये वाला, ये निकाल सकते हो, ये ट्रायंगल है, हाँ, tan थीटा से निकाल सकते हैं ये डिस्टेंस। tan थीटा क्या होता है? यहां पे एंगल परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है? L/2, हाइट ये, तो बी डैश अपॉन L/2। स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा की तो क्या हो जाएगा? थीटा, तो थीटा C कितना आएगा? सॉरी, ये हो जाएगा थीटा C, ये हो जाएगा 2/L डेल्टा बी डैश। तो यहां से डेल्टा बी डैश क्या आ जाएगा आपका? थीटा C इंटू L/2। अब थीटा पता है आपको, ये थीटा नहीं पता है आपको? कैंटिलीवर बीम में यूडीएल है, स्लोप कितना होता है बताओ? WL3, तो L की जगह L/2 क्यूब अपॉन 6CI। 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 8 इंटू 6 48, बस वहां पे रख दो, आपका आ जाएगा। ये चाहिए आपको। डेल्टा C कितना निकाले? WL की पावर 4/128 EI प्लस WL3 अपॉन 48 EI इंटू डिस्टेंस कितना है? L/2। तो सॉल्व करो, कितना आएगा? ये 96। अब देखो कितना एलसीएम लोगे, हमेशा एलसीएम कैसे लेना? बड़े वाले को देखना। ये यहाँ पे 96 होगा, 96 का डबल करो, छोटे वाले का डबल करो, कितना होता है? 192। तो 192 देखो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो आप क्या करो, बड़े वाले को फिर से क्या करो? डबल करो। बड़े को डबल करोगे तो कितना होगा? 128 इंटू 2 256, 256 होगा। अब 96 को 3 से मल्टीप्लाई करो, आएगा क्या? नहीं।
3 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको 3 गुना करो। हमेशा बड़े वाले को क्या करना, डबल करते जाना। फिर 3 बार करो, 120 इंटू 3 कितना होता है, 384। 384 96 से चल जाएगा, चल जाएगा, चल जाएगा। 4 बार में तो जाएगा, ठीक है, 4 बार में जाएगा। तो कितना हुआ, 384, इससे 3 बार में, प्लस इससे 96 से 4 बार में। 4 बार में जाएगा क्या? हाँ, सही है कि गलत हो रहा है कहीं? तो 7/384, मतलब वो गलत है। आंसर क्या होगा आपका, 7/384। 128 इंटू 3 384 होता है, और 96 इंटू 4 384, ठीक है। तो इतना आएगा, ठीक है। इसको आप लोग लिख लेना, इस वाले को लिख लेना, यहां गलत है, ये नहीं होगा, ठीक है। निकालना सीख गए कैसे करोगे, क्योंकि देखो इस टाइप का अगर पॉइंट लोड है तो भी आप हमेशा क्या करोगे, ऐसे ही बनाओगे, जहां तक लोड लगा है वहां तक कर्व के फॉर्म में, फिर स्ट्रेट लाइन। अब इतना पोर्शन आपको पता है, कैंटिलीवर बीम यूडीएल क्या होता है, WL⁴/ATI, एल की जगह L/2, बस वही की है, ठीक है। तो इस केस में आपका कितना आएगा आंसर, सबसे बड़ा डिफ्लेक्शन किसमें होगा, पॉइंट लोड पे। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका, ए। इसको आप लोग लिख लेना, ठीक है, स्टैंडर्ड केस बना के कितना होगा, इसको बताओ। अभी तो पढ़े, डिफ्लेक्शन आपका सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होगा, 0, और स्लोप क्या होगा, मैक्सिमम, अगर लोड सेंटर पे है तो, ठीक है। तो अभी क्या होगा इस केस में, 0। इसको बताओ। पहले जैसे क्वेश्चन में बोलता है वैसे बना लिया करो, ठीक है। पहले कैंटिलीवर बोला है बीम, तो कैंटिलीवर बना लो, अब जैसा लोडिंग बोला है वैसा लोडिंग लगा लो। कौन सा लोडिंग बोला है, पॉइंट लोड, फ्री एंड पे। तो अपन क्या करेंगे, एक पॉइंट लोड लगाएंगे फ्री एंड पे, कुछ W बोला है, लेंथ L है, क्या आएगा, W/8। ऑनलाइन में बताओ, देखना पड़ेगा निकाल के क्या होगा। हाँ, पहले भी देखो, पहला क्या बोल रहा है, पहला बीम बोला है, फिर सेकंड क्या बोल रहा है, देखो इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा बताओ पहले, WL⁴/3EI, ये होगा। अब दूसरा क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द कैंटिलीवर बीम डबल। अब सेकेंड में क्या बोला है, लेंथ को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। फिर बोल रहा है कि कौन सा लोड लगाओगे कि डिफ्लेक्शन क्या हो, सेम। मतलब ये जो पहला लोड, पहला केस का डिफ्लेक्शन है वो सेम है, ऐसा यहाँ पे लोड कौन सा लगाओगे, वही बोला है। इस लोड को बोला है क्या लगाओगे, इसको एक्स मान लो। तो ये एक्स पूछा है, जिससे डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, दोनों में सेम। इसको बीम ए ले लो, इसको बी ले लो, तो आपको डिफ्लेक्शन दोनों में सेम आना चाहिए, वो बोला है। जैसे लोड क्या हो सेम, क्या लोड लगाओगे बताओ, एक्स कितना आएगा, इक्वेट कर सकते हो डायरेक्ट, या अगर कॉन्सेप्ट से बनाओगे तो एक बार में W/8 आ जाएगा। दोनों अगर ऐसे नहीं आएगा तो दोनों को क्या करो आप, डिफ्लेक्शन सेम बोला है ना, दोनों को इक्वेट कर दो। पहला केस क्या था, WL⁴/3EI, डिफ्लेक्शन सेम बोला है। दूसरा केस में लेंथ क्या है, डबल, उसको मैं एक्स ले लिया, तो आपको एक्स निकालना है। तो सेम होगा डिफ्लेक्शन, बस ये क्या हो जाएगा, क्यूब, लेंथ की जगह 2L हो जाएगा अपॉन 3EI। और आपको ये एक्स को मैं लोड लिया हूं, यही पूछा है, तो ये कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल, तो एक्स क्या होगा, W/8, 2 का क्यूब
8, W/8, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? डी। इसको बताओ। अच्छा, ये तो पढ़ चुके हैं अभी अपन। कौन सा होगा? बी। देखो पहला तो गलत है। सिंपली सपोर्टेड बीम है, सपोर्ट पे आपका डिफ्लेक्शन क्या होता है? जीरो। डिफ्लेक्शन आपका कोई भी सपोर्ट हो, सपोर्ट दिया है मतलब डिफ्लेक्शन जीरो, वर्टिकल डिस्टेंस नहीं आएगा, तो ये तो आपका होगा नहीं। अब देखो, डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम एट द पॉइंट वेयर स्लोप इज जीरो, सही है। सेकेंड सही है, ठीक है। ये गलत है, स्लोप आपका सपोर्ट पे, सिंपली सपोर्ट पे मैक्सिमम होता है। अब ये देखो, ये अपन क्या करते हैं, देखो y मतलब क्या होता है, इसको देख लो, यहां से क्वेश्चन पूछता है y को क्या बोलते हैं अपन? डिफ्लेक्शन। इसको y से दिखाते हैं या फिर डेल्टा से। फिर dy अपन dx को क्या बोलते हैं अपन? स्लोप। इसको क्या बोलते हैं अपन? स्लोप। यही होता है। अब आपको पता है किसी भी चीज को मैक्सिमम करना है, मैथ्स पढ़े हो, मैक्सिमम मिनिमम, किसी भी चीज को मैक्सिमम करना है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? जीरो। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? जीरो। तो मेरे को डिफ्लेक्शन का मैक्सिमम चाहिए, हाँ, यहाँ लिखो y, मेरे को क्या चाहिए? मैक्सिमम। तो मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करूंगा? जीरो। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? dy अपॉन dx इक्वल टू क्या करूंगा? इसका पहला डेरिवेटिव dy अपॉन dx होगा, dy अपॉन dx होता है y, तो क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx। ये जीरो होगा तो ये क्या होगा? मैक्सिमम। तो dy अपॉन dx क्या होता है आपका? स्लोप होता है, इसलिए जहां पे स्लोप जीरो होगा मैक्सिमम। अब देखो ये क्या होता है, ये लाइन से पूछता है सीरीज में, इसको क्या बोलते हैं बताओ? सीरीज में पूरा पूछता है, इसको क्या बोलते हैं? सॉरी, ये स्क्वायर है, क्या बोलते हैं? बेंडिंग मोमेंट। गलत गलत। इसको क्या बोलते हैं? कर्वेचर बोलते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं? इसको बोलते हैं 1/r। तो 1/r क्या होता है? कर्वेचर, ठीक है। स्लोप मतलब थीटा, कर्वेचर मतलब चेंज इन कर्व होता है। अब देखो इसको अपन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखो डी अपॉन डी एक्स और अंडर डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ। और डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है? स्लोप। तो डी बाई डी एक्स, इसकी जगह थीटा लिख सकते हैं, तो ये क्या आ गया? डी थीटा अपॉन डी एक्स। इसको क्या बोलते हैं अपन? चेंज इन स्लोप अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम। चेंज इन स्लोप मतलब कर्वेचर, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? कर्वेचर। तो ये क्या होता है आपका? कर्वेचर। ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, इसको अपन ऐसे भी दिखा सकते हैं। अब देखो इसको क्या बोलेंगे? एक पावर बढ़ गया, ये भी पूछता है एग्जाम में, इसको क्या बोलेंगे? बताओ, बेंडिंग बोलेंगे, शियर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? शियर फोर्स पक्का? इसको अपन आप निकाल सकते हो ना, देखो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक को बाहर कर रहा हूं, अंदर क्या बचा? अच्छा एक काम करो, ऐसे कर लो, डी अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? ठीक है। अब ये क्या होता है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होता है? 1/r। 1/r होता है ना? अब 1/r को मैं क्या लिख सकता हूँ बेंडिंग की टर्म में? बेंडिंग इक्वेशन पढ़े हो, क्या होता है बेंडिंग इक्वेशन? m बाई आई इक्वल टू ई बाई आर इक्वल टू एफ बाई वाई। तो यहां से मैं निकाल सकता हूँ 1/r,
तो 1/r क्या आएगा, देखो ये दोनों को यूज करो तो m अपॉन ई आई लिख सकता हूं। तो यहां पे मैं d अपॉन डी एक्स 1/r की जगह m अपॉन ई आई ये लिख सकता हूं। अब देखो dm अपॉन डी एक्स 1 अपॉन ई आई, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, शियर फोर्स, तो क्या लिख सकता हूं f अपॉन ई आई। ठीक है, ये लाइन से पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है, इसको पूरा याद रखना, ये पूरा लाइन से पूछता है। ये क्या था, क्यूब। ठीक है, एक और पूछता है लास्ट, डी की पावर 4, ये क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लोड अपॉन ई आई, अपॉन ई आई भी आएगा। ठीक है, इसको भी ऐसे निकाल सकते हो जैसे निकाला। अब देखो इसको भी ऐसे लिख सकते हो, डी अपॉन डी एक्स, एक डी को बाहर निकालो अंदर क्यूब बचेगा। अब अपन इसको निकाले, अभी इसको क्या निकाले, अभी एफ अपॉन ई आई यही निकाले, ये निकाले ना अभी। तो डी अपॉन डी एक्स एफ अपॉन ई आई, डी एफ अपॉन डी एक्स इंटू 1 अपॉन ई आई, डी अपॉन डी एक्स एफ, तो चेंज इन शियर फोर्स क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लोड, तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो लाइन से याद रखना, लाइन से अपन क्या क्या पढ़े, वाई डिफ्लेक्शन dy अपॉन dx स्लोप, फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, उसको अपन कर्वेचर भी बोल सकते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं, और 1/r और कर्वेचर क्यूब वाई एफ अपॉन ई आई, लास्ट क्या आया, एक्स की पावर 4 एम अपॉन ई आई। ये लाइन से पांचों याद रखना, ठीक है, ये पांचों पूछता है, निकाल सकते हैं अपन लाइन से अपन। हाँ ये डब्ल्यू होगा, ठीक है। इसको बताओ, देखो आपका स्लोप डिफेक्ट में क्या पूछेगा, स्टैंडर्ड केस पूछेगा, जितना भी स्टैंडर्ड केस है 15-16 सब याद रखना, और उसके बाद सभी का डिफ्लेक्शन को कंपेयर करने बोलता है, लोड को चेंज कर देगा कितने टाइम्स होगा ऐसे पूछता है हर बार, बस वही आपको प्रैक्टिस करना है। इसको बताओ, जी मतलब कितना आ रहा है, स्लोप सेम आएगा, ठीक है, स्लोप आपका सेम आएगा। क्वेश्चन समझ में आया, कैंटिलीवर बीम बोला है, देखो लेंथ एल, डब्ल्यू कहां पे लगा है, मिडिल पे, सेंटर पे, ठीक है, डब्ल्यू स्लोप एट द मिडिल ऑफ कैंटिलीवर इज क्यू। यहां पे यहां तक कैसे जाएगा, कर्व शेप में, इसके आगे कोई भी लोड नहीं है तो कैसे जाएगा, ये ना, एक सेकंड ना, ये क्यों टाइमिंग लगता है सेट हो गया इसका, ऐसा क्यों हो रहा है ये, इसमें टकता है तो वीडियो बंद हो जाता है वहां रिकॉर्डिंग वाले में। अब चल रहे ना, हाँ ये तो ठीक है, यहाँ पे फिर गया, नहीं यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, बताओ, देखो जहां तक लोड है कैसे होगा कर्व, इसके आगे कोई भी लोड नहीं है तो आपका कैसे जाएगा, डिफ्लेक्शन स्ट्रेट लाइन में, ठीक। अब देखो यहां पे स्लोप को क्या बोल रहा है, क्यू,
फिर बोला व्हाट इज द स्लोप एट द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम। अब फ्री एंड पे क्या होगा, स्लोप सेम होगा। अभी बताया, देखो सेम कैसे होगा, यहाँ पे बी मान लो तो थीटा बी, ये थीटा बी है, इस यहाँ पे क्या होगा, ये भी सेम होगा स्लोप। फिर ये कैसा है, लीनियर है, मतलब स्ट्रेट लाइन, तो भी ये क्या होगा आपका थीटा सी किसके इक्वल होगा, थीटा सी इक्वल टू थीटा बी। स्लोप आपका क्या रहेगा, सेम। और कितना आएगा सेम स्लोप, कितना आएगा बताओ इस केस में, स्लोप कितना होता है इस केस में बताओ, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 नहीं होता है, 8 होता है, ठीक है, 2 का क्यूब 8 होगा ना, तो इस केस में सेम। देखो सेम क्यों हुआ, क्योंकि इसके आगे कोई भी लोडिंग नहीं है, तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे स्लोप कितना आएगा, ये देखो यहाँ पे स्लोप, कैंटिलीवर बीम लोड लगा है, क्या होता है डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 2EI, लेकिन डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2EI, और एल की जगह L/2, तो 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 2 8, तो कितना आएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। और डिफ्लेक्शन पढ़े अभी इसका, डिफ्लेक्शन कितना पढ़े इसके, इसका 5/48, ये दोनों याद रखना, ठीक है, इस वाले का। तो स्लोप क्या होगा दोनों में सेम, तो आंसर क्या होगा इसका, अभी अपना जो आंसर आएगा वो क्यू आएगा, क्योंकि क्यू दिया है, तो क्यू आपका ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होगा नन ऑफ द अबव, सेम रहेगा डिफ्लेक्शन स्लोप, ठीक है। इसको बताओ, अब थ्योरी में आ जाओ थोड़ा। स्लोप डिफ्लेक्शन को निकालने के लिए कौन कौन सा मेथड है, ऑप्शन में दिया है, ऑनलाइन में बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी, हाँ तीनों सही है, डबल इंटीग्रेशन मेथड, मैक्रो मेथड, मोमेंटरी मेथड। इसके अलावा क्या क्या होते हैं, देखो जितने भी मेथड है थ्योरी में याद रखना पूछता है, इसके अलावा और कौन कौन से मेथड है स्लोप डिफ्लेक्शन निकालने के लिए, ये 3 तो है, और बताओ कंजुगेट, ठीक है, और बताओ स्ट्रेन एनर्जी, और बताओ यूनिट लोड मेथड, और कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड, ये सब मेथड याद रखना, ठीक है। 3 ऊपर लिखा है, उसके अलावा ये हो गया, 7-8 मेथड है याद रखना निकालने के लिए। और सभी का इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, कौन सा मेथड किसके लिए एप्लीकेबल है। जैसे डबल इंटीग्रेशन मेथड हो गया, डबल इंटीग्रेशन किसके लिए एप्लीकेबल है, प्रिज्मेटिक बार की नॉन प्रिज्मेटिक बार, हाँ पक्का, दोनों के लिए कि सिर्फ प्रिज्मेटिक के लिए है, सिर्फ प्रिज्मेटिक बार के लिए। मोमेंटेरिया मेथड दोनों के लिए, प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक, और अगर इंटरनल हिंज आएगा बीम में उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। फिर मैक्यूलर मेथड प्रिज्मेटिक की नॉन प्रिज्मेटिक पूछता है एग्जाम में, पक्का। अच्छा कंजुगेट बताओ, प्रिज्मेटिक की नॉन प्रिज्मेटिक, दोनों के लिए। देखो प्रिज्मेटिक नॉन प्रिज्मेटिक मतलब क्या हो गया, अगर आपका ये बीम है, ये सेम है क्रॉस सेक्शन, और एक बीम ऐसा है, तो ये नॉन प्रिज्मेटिक हो गया। मान लो कैंटिलीवर बीम है, तो थ्रू आउट द लेंथ क्रॉस सेक्शन क्या है सेम, इसका क्या है क्रॉस सेक्शन अलग है, इसका मैं EI मान लिया, इसको 2EI, ये EI। प्रिज्मेटिक नॉन प्रिज्मेटिक, तो नॉन प्रिज्मेटिक कंजुगेट बीम दोनों के लिए, ठीक है, याद रखना जितने। और डबल इंटीग्रेशन मेथड किस मेथड में बेस्ड है भी पूछता है, कौन से मेथड में बेस्ड है, किसमें, यूलर, बेस्ड ऑन यूलर। और कंजुगेट किस में बेस्ड है, मोमेंट एरिया मेथड में। तो जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब मेथड का वो याद रखना, ठीक है। मैक्यूलर मेथड आपका ना कंटिन्यू उसके लिए रहता है, कंटिन्यूस बीम के रहता है, तो उसमें दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। उसमें ना अपन जितना भी लोड रहता है, मान लो पॉइंट लोड बहुत सारा दे दिया, तो अपन उसको एज ए यूटीएल लेके बनाते हैं, याद करो कॉलेज टाइम में। नहीं सॉम में पढ़ते, मैक्यूलर मेथड, ठीक है, स्ट्रक्चर में नहीं पढ़ते, सॉम में, ठीक है।
अब कौन से बीम के लिए होता है, कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस? अरे इसका देखो जितना भी मेथड है ना, मैं एक जगह लिख के रखा हूं, आप लोग को थ्योरी भेज दूंगा, आप लोग कंफ्यूज मत है ना, उसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है? क्योंकि वो एग्जाम में अगर थ्योरी में पूछता है एक एक लाइन में, तो आप लोग को मैं ग्रुप में डाल दूंगा, मेरे को याद दिलाना, ठीक है? उसको पढ़ के जाना सब मेथड को। इसको बताओ। देखो मैं अपने एसीएस से पूछा है 2014 में, क्या पूछा था पता है? मैकलर मेथड का दूसरा नाम क्या है? कोई बता सकता है? मैकलर मेथड का दूसरा नाम क्या है, ये पूछा हुआ अपने स्टेट में। हाँ, अपने स्टेट ने पूछा है, जो मैकलर थ्योरम है उसको और क्या बोलते हैं, उसको देखना, अपने स्टेट में है, पढ़े हो आप लोग? सिंगुलरिटी मेथड बोलते हैं, देख के देखना, ठीक है? इसका बताओ क्या होगा, स्लोप क्या लिखा है? स्लोप इक्वल टू एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपॉन ई आई। कौन सा मेथड है? मोहर तो दो ऑप्शन है, फर्स्ट होगा, मोहर फर्स्ट थ्योरम, ठीक है? इसलिए बोला जितना मेथड है सब मेथड आप याद रखो। हाँ, उसको मैं भेज दूंगा। देखो मोहर फर्स्ट थ्योरम क्या बोलता है, अगर स्लोप निकालना है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एम बाई ए डायग्राम का एरिया निकाल दो, ठीक है? अगर डिफ्लेक्शन निकालना है तो मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम बाई ए डायग्राम, मतलब एम बाई डायग्राम का एरिया निकालो और मोमेंट डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, तो सेकंड थ्योरम बोलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला थ्योरम स्लोप के लिए, दूसरा थ्योरम डिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है? और कास्टिक लियोना थ्योरम तो उसमें पढ़ेंगे अपन स्टे एनर्जी में। कास्टिक लियोना थ्योरम स्टे में पढ़ते हैं, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है? फर्स्ट डिफ्लेक्शन स्लोप के लिए, सेकंड मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी जीरो रहता है जिसमें, याद करो। तो अभी क्या होगा आंसर? स्लोप बोला है, सी। इसको बताओ। हाँ, डी होगा। याद है? किसी को याद है? कैंटिलीवर बीम दिया है, यूनिफॉर्मिंग वेरिंग लोड कैरिंग जीरो एट फ्री एंड, मतलब फ्री एंड से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा मैक्सिमम फिक्स सपोर्ट पे। बताओ डी, ठीक है? याद है सबको? देखो जिसको नहीं याद है तो मोमेंट एरिया मेथड एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अभी जो पढ़े ना मोमेंट एरिया मेथड, फर्स्ट मोमेंट एरिया को किसने दिया था? मोहर ने। मोहर फर्स्ट थ्योरम, मोहर सेकंड थ्योरम। डिफ्लेक्शन निकालना मतलब मोहर सेकंड थ्योरम यूज करना। अब इसका देखो लोड कैसा है, इसका एक लाइन में आ जाएगा। देखो लोड कैसा है, देखो लोड कैसा है, तो डायग्राम कैसा बनेगा बेंडिंग मोमेंट का? 3 डिग्री पैराबोला। कौन सा डिग्री? 3 डिग्री। अब देखो यहां पे मोमेंट जीरो, फिक्स इन पे मैक्सिमम कितना आएगा? इसका पॉइंट तो मैं कन्वर्ट करोगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब WL/2। कहां पैक करेगा? इधर से 2L/3 से, मतलब इधर से L/3, मतलब 3 × 2 कितना हुआ? 6। तो कितना आएगा? WL²/6 ये आएगा। अब कर्व बनेगा 3 डिग्री। कैसा बनेगा 3 डिग्री? ऐसा वाला, ठीक है? ये बनेगा। अब आपको क्या करना है? एम बाई ई डायग्राम बनाना है। मोमेंट एरिया में क्या करते हैं? एम बाई ई डायग्राम का एरिया निकालना है और मोमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो एम बाई ए मतलब ई आई से क्या करो? डिवाइड करो। अभी ई आई कॉन्स्टेंट है तो ई आई डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा? ई आई। बस इसको क्या करना? पॉजिटिव साइड में बना लेना। ये तो हॉगिंग आया। अब क्या करो? इसको पॉजिटिव साइड में बनाओ। देखो ऐसा कैसे बन रहा है डायग्राम आपका एम बाई आई? ये ऊपर गया, या उसको मत करो, डायरेक्ट बनाओ यहां से, क्योंकि आपको क्या करना है?
मोहर सेकेंड थ्योरम क्या बोलता है? डिफ्लेक्शन के लिए मोमेंट लेना है, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम बाई ए डायग्राम आपको यहां पे निकालना है, ठीक है। तो मोमेंट निकालना है इसका, तो पहले एरिया निकालो। इसका एरिया क्या होता है? 18 डिग्री पैराबोला है, बताओ इसका एरिया पहले, एरिया। अब एरिया कहां पैक करेगा, मेरे को एक डिस्टेंस भी बताओ, क्योंकि मेरे को क्या करना है, एरिया ऑफ एम बाई डायग्राम बनाना है, उसका मोमेंट लेना है। तो इसका एरिया कहां पैक करेगा? इसका सीजी पे, सीजी मतलब कहां पे होगा आपको निकालना पड़ेगा, फिर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। दो चीज निकालना है। इसका एरिया क्या आएगा? एरिया देखो, ये आपका कौन सा कर्व है, यहां से यहां डिक्रीजिंग कर्व है, स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसका क्या होता है? एरिया बी एच बाई 1 प्लस एन, यही होता है क्या? यही होता है। एन मतलब डिग्री ऑफ कर्व। तो अभी कितना डिग्री बना? 3 डिग्री। तो एन की जगह क्या रखोगे? 3। तो ये आपका एल है, ये हाइट कितना है जो भी है, ये हाइट आपका, लेंथ आपका एल है, हाइट डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 6। तो एरिया क्या होगा? देखो, बेस एल डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 6 ई आई। कितना डिग्री कर्व है? 3 डिग्री। 3 प्लस 1 4, कितना आया? डब्ल्यू एल क्यूब आया क्या? ठीक है, क्यूब अपॉन 24 ई आई, यही आया। सेंट्रॉइड, इसका सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं? एकदम इजी है, एक्स बार, इसको एक्स बार ले लिया, कुछ नहीं करना है, एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 इंटू बी। बी मतलब बेस, एल है, एन क्या है? 3 है, तो क्या होगा? 3 बाई 4/5, तो 4/5 इंटू एल। तो सेंट्रॉइड क्या हो गया? 4/5 इंटू एल। और यहाँ पे एक्ट करेगा, तो कितना एक्ट करेगा? ये इंटू डिस्टेंस, ये कितना आएगा? देखो, ये जो एरिया निकाले ना, ये आपका स्लोप हो गया। मोहर फर्स्ट थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम क्या बोलता है? अभी पढ़े पीछे, क्या पढ़े? स्लोप ऑफ एरिया ऑफ एम बाई ए डायग्राम। अभी अपन क्या किए? एम बाई ए डायग्राम मतलब इसके एरिया निकाले, मतलब ये क्या हो गया? स्लोप आ गया। अब इसका सेंट्रॉइड से मल्टीप्लाई कर दो, जहां पर सीजी एक्ट करता है, वो आपको क्या दे देगा? डिफ्लेक्शन। तो ये कितना आया? डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 ई आई इंटू डिस्टेंस, कितना है? यहां पे निकालना है, यहां से यहां 4/5 एल, 4 से 6 बार में, तो कितना आया? ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका? डी। एकदम इजी है। अगर आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पता है, उसका एरिया कैसे निकालते हैं, सीजी कहां पैक करता है, ये पता है, तो फिर आप कैसा भी लोडिंग लगाए आप निकाल लोगे आराम से, ठीक है, मोमेंट एरिया मेथड से। कर्व, इंक्रीजिंग कर्व आपका ये वाला, ये इंक्रीजिंग कर्व है, देखो ऐसा, ये भी आपका कर्व है, लेकिन ये क्या है? 2 डिग्री, यहां से स्लोप इंक्रीज हो रहा है। तो इसका एरिया तो कल पढ़े थे क्या? इसका एरिया क्या होता है? 2/3 बेस इंटू हाइट, और सेंट्रॉइड क्या होता है? 5/8 बी, यही होता है ना, यहां से 5/8, ठीक है। एन डिग्री के तो लंबा सा फॉर्मूला दिया है, उसको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका यूज आपका नहीं होता है। आप जब पढ़ेंगे ना कैसे भी लोडिंग लगाएंगे, तो मैक्सिमम आपका यही यूज होगा, इस वाले कर्व में ये यूज होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जो अपन डिक्रीजिंग पढ़े उसमें 3 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ये। अब देखो इसमें अच्छी बात क्या है, अगर डायग्राम ऐसा बना है, अगर आपका डायग्राम ऐसा बनेगा, देखो लोडिंग ऐसा बनेगा, देखो ये व्हाइट वाला दिख रहा है सबको, तो इस केस में क्या होगा? देखो इंटेंसिटी ऑफ लोड अभी ज्यादा कहां पे है? फिक्स पे। अब देखो कहां पे है? फ्री पे, मतलब डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा, ज्यादा मतलब डबल आएगा, याद रखो बस, डबल आएगा। तो यहाँ कितना था? 30, तो इस केस में क्या हो जाएगा? 15, 15 हो जाएगा, याद रखना 15 हो जाएगा। और इसका स्लोप कितना है? 24, तो व्हाइट वाले केस में 24 का डबल, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। इसका अपोजिट केस में ये व्हाइट वाला,
ये व्हाइट वाला जब लोडिंग रहेगा तो डिफ्लेक्शन को डबल करो, स्लोप को डबल करो, क्योंकि लोडिंग ज्यादा हुआ तो डिफ्लेक्शन डबल कर देना, याद करने का तरीका। अभी 30 है तो कितना हो जाएगा 15, तो WL की पावर 4/15 EI, और इसका स्लोप कितना है 24, तो 12 हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। WL की 12 ये, इसको बताओ। देखो अभी ये आपको पता है ना, वही चीज है, ये लाइन से पूछता है। देखो ये क्यूब वाला बताया मैं, क्या होता है शियर फोर्स, अभी पढ़े तो क्या होगा ऑप्शन, हेलो ऑनलाइन आवाज आ रहा है क्या, हेलो, हाँ ठीक, ऑप्शन बी अभी पढ़े अपन, ठीक है। इसको देखो, देखो पावर 4 आया, 4 किसको बोलेंगे, लो डेंसिटी, ठीक है। इसको बताओ, आपको तो पूरा कहानी लिख दिया, स्लोप और डिफ्लेक्शन में दे दिया है, फिर कहाँ लगा है सेंटर पे, फिर पूछा है बताओ कितना आएगा, हाँ ठीक है, आप लोग बताओ ऑप्शन बी, सेंटर पर रहेगा तो कितना आएगा डिफ्लेक्शन, अगर लोड सेंटर पे है तो डिफ्लेक्शन 5/48, वही बोला है। फ्री एंड पर रहेगा तो इतना आएगा स्लोप और डिफ्लेक्शन, अगर लोड को सेंटर पे लगाए, कैंटिलीवर बीम है, लोड आपका सेंटर पे, तो इस केस में फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन कितना होता है 5/48, WL की अपॉन EI, वही बोला है, ठीक है। मेरी स्पान पे लगाने बोला, इसको देखो, ये सब एक एक बनना चाहिए। कितना आएगा 4 टाइम्स, कैंटिलीवर बीम है, फ्री इंच पे पॉइंट लोड, स्लोप कितना होता है WL² अपॉन 2EI, और लेंथ को डबल करेगा, जब लेंथ को डबल करेगा, देखो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या हो गया L², जब लेंथ को डबल करेगा तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, तो कितना बढ़ जाएगा आपका डिफ्लेक्शन 4 टाइम्स, अगर स्लोप डिफ्लेक्शन बोलता तो 8 टाइम्स, 2 का क्यूब 8। अब प्योर बेंडिंग का केस आ गया, ठीक है। ठीक है, देखो ये कौन सा केस है, इस केस को क्या बोलते हैं अपन, इस केस को क्या बोलते हैं प्योर बेंडिंग, क्या बोलते हैं प्योर बेंडिंग, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, अनलाइक कपल मतलब एक साइड क्लॉकवाइज एक साइड एंटी क्लॉकवाइज, लाइक बोलेगा मतलब सेम, लाइक बोलेगा मतलब सेम, जैसे कपल लोग देखो एक दूसरे को लाइक करते हैं मतलब सेम, अनलाइक करेंगे मतलब अलग अलग, तो सेम, अनलाइक मतलब अलग अलग, एक साइड अगर आप क्लॉकवाइज लगाए हो तो दूसरे साइड क्या लगाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो प्योर बेंडिंग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि शियर फोर्स क्या होगा 0। अब देखो इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, एक्सटर्नल फोर्स देखो ये कैसा है क्लॉकवाइज, ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, जब आप इसके बाद मूवमेंट लोगे दोनों क्या हो जाएगा 0, क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव दोनों क्या हो जाएंगे 0, तो शियर फोर्स क्या हो जाएगा 0, तो बेंडिंग मूवमेंट कैसा बनेगा आपका, इसका डब्बा कांस्टेंट, और बता पॉजिटिव बनेगा कि निगेटिव बनेगा, इस केस के लिए सैगिंग बनेगा कि हॉगिंग, सैगिंग बनेगा, क्योंकि मैं एरो को देखो ना बीम के ऊपर है, बीम के ऊपर है मतलब सैगिंग, कल बताया था। और कितना प्योर बेंडिंग हो गया, तो प्योर बेंडिंग के केस में आपका ये जो स्लोप है सेंटर पे डिफ्लेक्शन होगा मैक्सिमम और सपोर्ट पे स्लोप होगा मैक्सिमम, तो इस केस में बताओ स्लोप कितना होगा, हाँ दोनों सपोर्ट पे बताओ, चलो रुको,
ये मेरे को बताना, ठीक है। स्लोप एम, वैल्यू तो मैं बता दे रहा हूँ, -2EI अपने से बताना है मेरे को, ठीक है। क्या होगा, एक ऑप्शन ले लो, ml/प्लस में ले लो, मेरे को बताना, ठीक है, अपने से। एक ले लो ml/EI, एक ml/EI, ये चार ऑप्शन है। अब स्लोप बताओ मेरे को, ये में कितना हो, कौन सा स्लोप होगा प्योर बेंडिंग के केस में? और बी में, दोनों में, ठीक है। तो कितना होगा इस केस का स्लोप, ml/, दोनों में क्या होगा, स्लोप सेम होगा, लेकिन दोनों सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0। सेंटर पे डिफ्लेक्शन कितना होगा, ml² / 8 EI, याद रखना, ठीक है। ये केस को, इसको मिटा दो। और स्लोप बोलेगा तो ml/2EI होता है, याद रखना। ये इस केस को क्या बोलते हैं अपन, प्योर बेंडिंग। अगर अनलाइक की जगह लिखता है प्योर बेंडिंग तो भी सेम होता, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, डी। इसको बताओ, ये बताओ, इजी है। देखो, 100 में स्ट्रक्चर ऐसा सब्जेक्ट है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, ये कल पढ़े थे क्या? देखो, प्रॉप कैंटिलीवर का दो केस याद रखना, एक यूजल का, एक पॉइंट लोड का, यही दो पूछता है रिएक्शन निकालने के लिए। कितना होगा बताओ, बी पे सिंपली सपोर्ट है, इसका मतलब बी पे आपका रिएक्शन आएगा, डायरेक्ट बना रहा हूं। बी पे क्या आएगा आपका, रिएक्शन, वही पूछा है कितना आएगा। और लोड कैसा लगा है, डब्लू, कहां पे लगा है, सेंटर, यहाँ पे। बता सकते हो रिएक्शन कितना आएगा, कितना आएगा? कल बताया था ना कैसे निकालते हैं, ठीक है। बाकी लोग बताओ, सी आ रहा है क्या? ठीक है। देखो, मैं बताया था, ये प्रॉप बोल दिया है, इसको प्रॉप बोल दिया, मतलब सपोर्ट है। यहाँ पे सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन क्या होता है, 0। तो डिफ्लेक्शन को 0 करो, इक्वेट करो, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन इक्वल टू अपवर्ड, ऐसे करो। जो भी लोड डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड कर रहा है इक्वल टू अपवर्ड, और डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन कौन कर रहा है इसमें से, ये जो लोड लगा है, ये नीचे डिफ्लेक्शन कर रहा है। ये रिएक्शन का जो लोड लगा है क्या कर रहा है, ऊपर। दोनों को इक्वेट कर दो। अब देखो, इसको हटाओ। अब देखो, कैंटिलीवर बीम है, सेंटर पर लोड लगा है, डिफ्लेक्शन कितना होता है, अभी पढ़े, 5/48 EI, यही होता है। अब इसको हटाओ, अब अपवर्ड डिफ्लेक्शन क्या कर रहा है, ये दोनों को इक्वेट कर देना। जो भी डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड कर रहा है इक्वल टू अपवर्ड, अपवर्ड क्या कर रहा है, इसको हटाओ। अब ये अब कैसा बन गया, कैंटिलीवर बीम, फ्री एंड पे पॉइंट लोड क्या होता है, WL³ / 3I, डब्ल्यू की जगह RB, तो क्या लिखोगे, RB L³ / 3 EI। बस यहां से ये कैंसिल, EI कैंसिल। अब 3 से कितना बार हो जाएगा, 16 बार में, तो RB कितना आया, 5/16 W। अब देखो, टोटल 16 पार्ट है, 5 पार्ट ये ले लिया, कितना बचा, 11। तो 11/16 कौन ले लेगा, ये, ऐसे निकाला करो, ठीक है। तो आरबी कितना आया, 5/16। अगर यूडीएल रहता तो इसके जगह क्या लिखते, WL के पास 4/8 EI, ये तो सेम रहता। फिर इक्वेट करते तो कितना आता, 3WL/8। पढ़े थे कल, ठीक है। दोनों केस का स्टैंडर्ड बना के लिख लेना कॉपी में। इसको बताओ, ये भी इजी है। कल अपन स्लोप डिफ्लेक्शन का थोड़ा और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बताओ,
क्वेश्चन गायब हो गया। हाँ, 1 मीटर। देखो कैंटिलीवर बीम बोला है, लोड कैसा बोला है, यूडीएल। फ्री एंड पे दिया है, डिफ्लेक्शन कितना दिया है 15, स्लोप कितना दिया है 0.2, ये दिया है। क्या पूछा है, लेंथ। देखो दोनों के वैल्यू दिया है ना, तो आपको दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप बताओ डिफ्लेक्शन कितना होता है इस केस के लिए, WL/4/8ti। स्लोप कितना होता है 6ci, यही होता है। दोनों को इक्वेट करो तो लेंथ निकल जाएगा, निकल जाएगा। दोनों को इक्वेट करो, दोनों को डिवाइड करो, या एक का वैल्यू निकाल के दूसरे पे रखो, कैसे भी करो आंसर आ जाएगा। अगर सपोज करो, चलो इसको लिखते, ये कितना है 15, ये कितना दिया है 0.02, जीरो, अच्छा 0.02 है, ये आपका है 0.02 है। अब देखो यहां से एक काम करो, आपको आपको ये नहीं पता कितना होगा, ये पता है क्या, नहीं है, तो इसका वैल्यू निकाल लो वहां से, या इसका वैल्यू उसको निकाल लो, या दोनों को डिवाइड कर दो। इसी तरीका क्या है, दोनों को डिवाइड कर दो। जब दोनों को डिवाइड करोगे तो देखो कितना होगा, 15/0.02 इक्वल टू, इधर कितना बचा, WL/4/8ti, इधर 6ci ऊपर जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे अपन, ठीक है, और WL³ नीचे आएगा। तो ये ei कैंसिल हो गया, W से W कैंसिल, L³ से L गया, पावर 4 मतलब सिर्फ L बचा। तो L कितना हो गया देखो, 8 इधर जाएगा तो 120, और 6 इंटू 0.02 कितना आएगा बताओ, 6 दूनी 12, 12 से इतना गया, मतलब 1000 मीटर, सॉरी, अपना ये में है ना डिफ्लेक्शन, तो में आएगा, लेकिन ऑप्शन मीटर पे, तो क्या आएगा 1 मीटर। ठीक है, एकदम इजी है निकालना। इसका बताओ, ये सब एक एक दो दो लाइन का है, ठीक है, यही में आने का पूरा चांस है, एक एक दो दो लाइन का प्रैक्टिस करके जाओगे तो बन जाएगा। रोटेट बोल रहा है मतलब स्लोप दिया है थीटा, जब पॉइंट लोड लगाए हो कितना 10, देखो क्या बोल रहा है, कैंटिलीवर बीम में अपन कैसा लोड लगाए हैं, पॉइंट लोड, कितना लगाए हैं 10, जब 10 kN का लोड लगाए हैं तो थीटा कितना दिया है, रोटेट हो रहा है मतलब 0.01 स्लोप दिया है। फिर क्या बोल रहा है, देन द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ड्यू टू मोमेंट, जब मोमेंट लगेगा सेम बीम में, अब एक और बीम दिया है कैंटिलीवर, अब यहाँ पे मोमेंट लगा दिया है, अब पूछा है डिफ्लेक्शन बताओ। ठीक है, तो इसका डिफ्लेक्शन क्या होता है जो बोला है, इस केस के डिफ्लेक्शन ml²/2ei, यही होता है। m दिया है, बाकी लेंथ और ei, तो L²/ei की वैल्यू चाहिए। अब देखो कैसे आएगा, इस केस का थीटा दिया है, तो थीटा क्या होता है बताओ, कैंटिलीवर बीम पॉइंट लोड थीटा WL²/2ei, W की जगह 10, तो 10 WL²/2ei, देखो यही होता है। तो L²/ei की वैल्यू निकाल के वहां रख दो, या दोनों को डिवाइड कर दो, सेम ही आएगा। अब देखो थीटा कितना दिया है 0.001, अब मैं यहां से वैल्यू निकाल लेता हूँ L/2ei का, कितना आएगा 10, नीचे आ जाएगा, यही आएगा, ये किलो न्यूटन में। ठीक है, इसका मतलब मोमेंट को भी आप किस में रखोगे, किलो न्यूटन पे। चलो डिफ्लेक्शन,
अब डिफ्लेक्शन निकालो, एम को किस में रखोगे, किलो न्यूटन में, ऑप्शन एमएम में है, चाहो तो इसको आप मीटर का एमएम में चेंज कर सकते हो, 1000 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन मीटर पे निकालते हैं, वैल्यू जो आएगा मीटर पे आएगा, ठीक है। इनटू इसका वैल्यू कितना निकाले, 0.001 अपॉन 10, इसका वैल्यू को निकाले, देखो इसका वैल्यू को रख दिए, m 100, इसका वैल्यू यहां से निकाले, सॉल्व करो कितना आ रहा है, 0 से 0 गया, मतलब 0.01, 0.01 किस में आएगा, मीटर पे, तो एमएम में चेंज करो, 1000 से मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 10 mm, ठीक है। आंसर क्या आ गया, 10। तो इस टाइप के क्वेश्चन बना लेना, थीटा स्लोप और रोटेशन दिया रहेगा, और जो पूछेगा उसका फॉर्मूला लिखना और देखना क्या चीज अननोन है वहां से निकाल लेना, ठीक है। आपको डिफ्लेक्शन इसका बोला था, जो उसका डिफ्लेक्शन पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, ml²/2EI, इसका बताओ, ये तो बहुत बार पूछा है। हाँ, बाकी लोग बताओ, क्वेश्चन इजी है एकदम। देखो आपको पता है, कैसा भी बीम दे, कैसा भी लोड रहे, जो डिफ्लेक्शन होगा वो हमेशा देखना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या होगा, आई के, आई के होगा कि नहीं, कोई भी बीम हो। अभी देखो दिया है सिंपली सपोर्टेड बीम, और सेंटर पे क्या लगा है, लोड लगा है, कोई भी, तो उसके केस में पता है डिफ्लेक्शन क्या होता है, WL³/48 क्या होता है, EI। तो हमेशा डिफ्लेक्शन जो होगा इनवर्सली क्या होगा, EI क्या होगा या आई क्या होगा। देखो ये वाला केस आपके एग्जाम में पूछा था, आपका WRD में ये पूछा था, देखना ये पूछा था कि डिफ्लेक्शन को कैसे अपन कम करेंगे, तो दिया था बी को बढ़ाएंगे, डी को कम करेंगे, ऐसे करके ऑप्शन दिया था। तो इनवर्सली क्या होगा, आई होगा, और सेक्शन कौन सा दिया है, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का आई क्या होता है बताओ, रेक्टेंगल का आई क्या होता है, BD³/12, 12 तो कांस्टेंट है, छोड़ दो, सिर्फ क्या बचा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू BD³। अगर बी बढ़ेगा तो डेल्टा क्या होगा, कम, डी बढ़ेगा तो डेल्टा क्या होगा, कम। अपने से एज्यूम करें, बीम का लेंथ है, अगर लेंथ बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा, तो लेंथ बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। यहां से भी देख सकते हो, लेंथ बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, लेकिन अगर सेक्शन बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम। अब देखो डेप्थ को क्या कर रहा है, डबल, मतलब बी तो कांस्टेंट है, अपन क्या किए, डेप्थ को डबल किए, तो 2 का क्यूब 8, मतलब 1/8 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/8, ठीक है, ऐसे याद रखना। और किसी किसी में बोलता है डेप्थ कांस्टेंट है, विड्थ को डबल कर रहा है, जब विड्थ को डबल करेगा तो डिफ्लेक्शन कितना टाइम्स कम हो जाएगा, 2 टाइम्स, क्योंकि बी है तो 1/2, डिफ्लेक्शन डी बोला है तो डी का क्यूब होता है तो 8 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, फिर कल अपन स्लोप डिफ्लेक्शन का और क्वेश्चन करेंगे, और फिर उसके बाद थोड़ा सा सीयर बेंडिंग करेंगे। कौन सा चैप्टर था, शायद सीयर बेंडिंग था, बेंडिंग करेंगे, देख लेंगे क्या चैप्टर है लिखवाया था, इसका क्या होता है किसी को याद है, हाँ बी, ठीक है। इसका देखो लेंथ टोटल एल होगा, तभी ऐसा दिया है, क्वेश्चन आधा अधूरा है, एल है, तो क्या होता है इसका, WL⁴/, अच्छा इसका स्लोप बताओ कितना होता है, सपोर्ट पे स्लोप कितना होता है, हाँ, डिफ्लेक्शन क्या होता है इसके लिए, WL⁴/120 EI। देखो अगर सिंपली, हाँ
अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो हमेशा, अगर लोड सिमेट्रिक है, लोड सिमेट्रिक है मतलब दोनों में रोटेशन सेम आएगा, तो थीटा ए इक्वल टू थीटा बी कितना आएगा बताओ, कितना होता है? हाँ 192 डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन ई आई, ठीक है। तो कल अपन इसके आगे करेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन का थोड़ा सा, फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्लोप डिफ्लेक्शन और बचा है, ठीक है। आप मेरे को बस कल इसका बस ये बता देना ये क्या होता है, एक क्वेश्चन आपके लिए ये वाला, इसका कल मेरे को आंसर बता के आना, ठीक है। स्टैंडर्ड केस है, जितना भी पढ़ेंगे अपन स्टैंडर्ड केस पढ़ेंगे। ये है ऑप्शन दे रहा हूं, मेरे को बताना, ठीक है। ये भी पूछता है, सॉरी इसको थ्री, एक सेकंड ना, आप बताओ क्या होगा, बी में आओ तो सी, ओ तो आप तो ऑप्शन ही चेंज कर दिए 3 6 में। बताओ एम एल अपन 6 ये, तो ऑप्शन बी पक्का, सबका गलत है, सबका गलत है, सबका गलत है, बताओ। अरे स्टैंडर्ड के सही तो आपको याद होना चाहिए, क्या होगा ऑप्शन बताओ। अच्छा तो ऑप्शन बी होगा बोल रहे हो? गलत है, गलत है, गलत है, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। कैसे ए होगा देखो, मोमेंट कैसा लगा है, मोमेंट को देखो कैसा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, मोमेंट अपन क्लॉकवाइज मतलब रोटेशन कैसा क्लॉकवाइज आएगा, बीम को क्लॉकवाइज मोड़ रहे हैं ना अपन, तो क्लॉकवाइज। अब देखो बीम ऐसा बेंड होगा कि ऐसा आपको पता नहीं है, तो क्या करो दोनों डायग्राम बना लो। अब देखो मोमेंट कहां लगा है, ए पे, कैसा लगा है क्लॉकवाइज, तो रोटेशन ए पे कैसा आना चाहिए क्लॉकवाइज। तो देखो ये वाला सही है कि ऊपर वाला, बताओ क्लॉकवाइज कौन सा है, नीचे वाला है ना, तो ऊपर वाला नहीं होगा, मतलब नीचे वाला बेंड होगा। तो जिस डायरेक्शन में मोमेंट लगाओगे रोटेशन भी उसी डायरेक्शन पे आएगा। अब इधर आओ बी पे, बी पे देखो रोटेशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं अपन निगेटिव, तो आंसर क्या होगा इसका। और देखो जहां पे मोमेंट लगाए हो तो यहाँ पे रोटेशन ज्यादा आएगा, ठीक है। अगर दोनों साइड लगता तो प्योर बेंडिंग दोनों में सेम आता, लेकिन अभी इधर लगा है तो इधर क्या आएगा रोटेशन एम एल अपॉन 3 आई, और यहाँ पे एम एल अपॉन 6 आई, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में निगेटिव में। वैसे निगेटिव पॉजिटिव नहीं देता, अगर दिया तो निगेटिव होगा, अगर लिखा एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज तो क्या बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और इसका डिफ्लेक्शन कितना होता है, इसमें क्या पूछता है डिफ्लेक्शन मैक्सिमम सपोर्ट बी से कितना डिस्टेंस पे होगा, L/√3, जहां पे मोमेंट लगा है उसके अपोजिट साइड से डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है, कितना डिस्टेंस पे L/√3 पे, और कितना होता है, कितना होता है हाँ ml² अपॉन 9√3 EI, ठीक है, ये याद रखना, स्टैंडर्ड केस इसको भूलना मत, ठीक है। उसको निकाल भी सकते हो, मोमेंट एरिया मेथड पढ़े ना, वहां से निकाल सकते हो, इसको आप लोग निकाल के लाना, ठीक है। मोमेंट एरिया मेथड से, जिसको नहीं समझ आया कैसे आया, इसका डायग्राम कैसे बनेगा ऐसा।
ये m अपॉन ई आई, इसका एरिया निकाल के बता के आना, ठीक है, आपको आ जाएगा समझ में। तो कल इसके आगे करेंगे अपन स्लोप डिफ्लेक्शन थोड़ा सा, उसके बाद दूसरा चैप्टर।